हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सब लोग के। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है बच्चों, वो होती है ax² + bx + c = 0, जहाँ मेरे पास a ≠ 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के बच्चों मेरे पास दो मेथड है। पहला मेरे पास है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और इसके फैक्टर निकालते हैं। दूसरा मेथड मेरे पास है बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला है, जिसे हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। ये मेरे पास -b ± √b² - 4ac/2a होता है, जिसमें हम b² - 4ac को डिस्क्रिमिनेंट यानी d से डिनोट करते हैं। जिसमें हम बच्चों पहली कंडीशन मेरे पास है, अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है बच्चों, तब मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट रूट आते हैं। और बच्चों अगर मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट = 0 हो जाता है, तब मेरे पास बच्चों 2 इक्वल रूट्स आते हैं, या फिर इन्हें 2 कॉन्स्टेंट रूट्स भी कहते हैं। अगर बच्चों d मेरे पास <0 होता है यानी नेगेटिव में आंसर आता है, तब मेरे पास नो रियल रूट्स यानी रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट होते हैं, यानी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ये हो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा बच्चों। ये आपका रिवीजन था, मैंने इसमें करा दिया। ये बेसिक नीड्स है इस चैप्टर की। इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आएंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम ले रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेरे पास बच्चों है वो है x² + 3x - 10 = 0 है बच्चों। तो इसके हमें क्या करना है, हमें रूट्स निकालने हैं। तो बच्चों रूट्स निकालेंगे तो पहला हम क्या करेंगे, पहला हम बच्चों इसमें क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ हम यूज कर रहे हैं बच्चों। तो मेरे पास x² है बच्चों, मेरे पास +3x है, माइनस में 10 है, = 0। ये इक्वेशन बच्चों को गिवन में दी हुई है। तो बच्चों हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट ऐसे करना है कि मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 10x² आना चाहिए, मेरे पहला टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐड करें तो यहाँ पे 3x आना चाहिए। तो बच्चों हम इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैं 5x, और यहाँ बच्चों लिख दूंगा मैं 2x, और माइनस में 10 है, = 0 है। क्योंकि मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास +3x ही आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x² आ जाएगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। यहाँ बच्चों मेरे पास, यहाँ अगर मैं x कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे पहले वाले में से, तो x और +5 यहाँ हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों मैं यहाँ x कॉमन ले रहा हूँ, यानी मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, तो अंदर मेरे पास x और +5 हो जाएगा। = में मेरे पास बच्चों 0 है। यहाँ मैं x +5 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर मेरे पास यहाँ पे x बच रहा है, और अंदर मेरे पास यहाँ पे 2 बच रहा है। = में मेरे पास 0 है। यानी जब x +5 को मैं 0 से इक्वेट करूँगा बच्चों, तब मेरे पास ये आ जाएगा x = -5 हो जाएगा। और सिमिलरली x = -2 को मैं जब 0 से इक्वेट करूँगा, तब मेरे पास x = में 2 आ जाएगा बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके जो मेरे पास बच्चों रूट्स आएंगे, x = पहला रूट्स मेरे पास 2 हो जाएगा, और दूसरा रूट्स मेरे पास x = में -5 हो जाएगा। यानी यही मेरे पास आंसर हो जाएगा पहले आंसर का। यानी मैंने 2 इसके रूट्स फाइंड कर लिए हैं, जो कि 2 है और दूसरा -5 है। मैं क्वेश्चन सेकंड पे चलता हूँ बच्चों। सेकंड क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन मेरे पास दी हुई है x² + k, ब्रैकेट में मेरे पास 2x + k - 1 ब्रैकेट +2 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ कह रहा है जो मेरे पास इक्वेशन दी हुई है, इसके 2 इक्वल रूट्स आ रहे हैं। तो 2
टू इक्वल रूट्स की जो कंडीशन मैंने बच्चों बताई है आपको, वहाँ पे डी यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू में 0, यानी मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो बच्चों पहले मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करूँगा, यानी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस में के, यानी के को मैं अंडर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2k एक्स हो जाएगा, के अंदर मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो ये हो जाएगा के स्क्वायर, जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस के बच्चों, और प्लस में मेरे पास 2 है बच्चों। तो यहाँ मैं बी स्क्वायर यानी एक्स का कॉफिशिएंट मेरे पास है 2k, तो वो हो जाएगा मेरे पास b, आप समझ रहे होंगे। तो 2k का होल स्क्वायर यानी ये b का स्क्वायर है, माइनस में 4 मेरे पास है, और a मेरे पास यहाँ पे 1 है बच्चों। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो 4a होता है बच्चों, तो a मेरे पास 1 है, उसके बाद c होता है, तो c कांस्टेंट टर्म होता है जो मेरे पास k स्क्वायर माइनस के प्लस में 2 ये है। तो इसको बच्चों मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो यहाँ 4k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ मेरे पास बच्चों 4 का मल्टीप्लाई k यानी 4k स्क्वायर, 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 4k, और बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई होगा बच्चों यहाँ पे, तो मेरे पास -4 बाहर है माइनस का, तो अंदर मेरे पास 8 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ 4 प्लस इस वजह से हुआ कि -4 बाहर साइड है और माइनस यहाँ लगा हुआ, इस यहाँ पे 4k हो गया है। तो बच्चों 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास 4k यहाँ पे 0 भी इक्वल में लगा हुआ है, तो 4k इक्वल टू में यहाँ इक्वल टू कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 4k माइनस 8 बचा, तो मैंने यहाँ पे इक्वल कर दिया, तो यहाँ 4k इक्वल टू में 8, यानी k इक्वल टू बच्चों 8 अपान में 4, यानी इक्वल में मेरे पास 2 आंसर, यानी k इक्वल टू मेरे पास 2 आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है और 2026 बोर्ड एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना है। इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में बच्चों, ध्यान दीजिएगा। राइट ऑल द वैल्यू ऑफ p फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 16 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सो obtain। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कह रहा है पहले हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑल वैल्यूज ऑफ p, पहले p की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी वैल्यू p की आएंगी, उसके बाद p की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें p की वैल्यू यहाँ पे रखना है, उसके बाद जो इक्वेशन हमको मिलेगी उसके बाद उसके हम रूट्स निकालेंगे। तो देखिए बच्चों आप लोग, मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वेशन जो मेरे पास है वो है px और प्लस में 16 इक्वल टू में 0 हमको दे रखा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है इक्वल रूट्स, दैट मीन्स मेरे पास d इक्वल टू में 0 गिवन में है, ये क्वेश्चन मुझसे कह रहा है। तो d इक्वल टू क्या होता है, वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इक्वल टू में हमें 0 है दिया हुआ है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हमें 0 दिया हुआ है। तो यहाँ बच्चों मेरे पास b क्या हो जाएगा, b मेरे पास p है, यानी p का मैं स्क्वायर कर दूंगा, माइनस 4ac 4 है, और a मेरे पास 1 है, और c मेरे पास बच्चों क्या है, वो मेरे पास है 16 है, समझ रहे होंगे आप, इंटू में 16 कर दूंगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ मेरे पास बच्चों p स्क्वायर और 64 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ 0 हो जाएगा, यानी p जो मेरे पास आ जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू मैं 64 कर दूंगा यहाँ से, यानी दिस इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू मेरे पास प्लस माइनस
8 हो जाएगा। आप समझ रहे होंगे, यानी मुझे p की वैल्यू मिल चुकी है जो कि मुझे प्लस माइनस यानी 8 और -8 वैल्यू मेरे पास आई हुई है। अब इनको मैं बच्चों क्या करूँगा, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद मेरे पास 2 इक्वेशन मिलेंगी, यानी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस मैं p के प्लेस पे एक बार मैं 8 पुट कर रहा हूँ, यानी 8x प्लस 16 हो जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। एक इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट है, और दूसरी इक्वेशन में क्या करूँगा, p के प्लेस में एक्स स्क्वायर -8 पुट करूँगा p के प्लेस, तो -8x प्लस में 16, यानी ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ बच्चों, इसको सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। हमें क्या करना है, कह रहा अब जो मेरे पास इक्वेशन दी हुई हैं उनका हमें क्या करना है, उनका हमें रूट्स भी निकालना है। तो बच्चों पहली इक्वेशन का मैं रूट्स निकाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ में, तो एक्स स्क्वायर प्लस में बच्चों मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ, यहाँ में बच्चों 8x मेरे पास मिडिल टर्म है, तो 8x को मैं 4x प्लस 4x लिख सकता हूँ, और प्लस में 16 हमको दे रखा है, इक्वल में 0 है। यहाँ बच्चों मैं x कॉमन ले रहा हूँ, तो x प्लस 4 अंदर बच जा रहा है। बच्चों यहाँ मैं 4 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर मेरे पास x प्लस 4 बच जा रहा है, इक्वल टू में 0। यानी मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है x प्लस 4। अब कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर मेरे पास जो बच रहा है x प्लस 4 अगेन, यानी मेरे पास इक्वल टू में 0। यानी दोनों को मैं जब इक्वेट कर रहा हूँ तो x इक्वल टू मेरे पास 4 -4 कामा -4 वैल्यू आ रही है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों नेक्स्ट मैं सेकेंड वाली इक्वेशन का भी मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसके भी मैं रूट्स निकालूंगा। तो यहाँ मेरे पास एक्स स्क्वायर है, माइनस में 8x है बच्चों, प्लस में 16 इक्वल टू में 0 में इसके भी रूट्स निकालूंगा। तो सिमिलरली सेम मेथड में कर रहा हूँ, स्प्लिट टर्म करूँगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करूँगा। तो यहाँ मेरे पास बच्चों हो जाएगा, मैं इसको 4x है मतलब 8x है बच्चों, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, -4x फिर -4x और प्लस में 16 इक्वल टू में 0 है। तो यहाँ अगेन मैं x कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे x माइनस में 4 हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ मैं -4 कॉमन ले रहा हूँ, तो अंदर मेरे पास x माइनस में 4 हो जाएगा, इक्वल टू में 0 हो जाएगा। तो x -4 अगेन कॉमन मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास बच्चों अंदर फिर x -4 हो जाएगा। बच्चों आपको समझ में आ रही होगी बात। मैं फिर अगेन क्या करूँगा, जब x इक्वल टू -4 इक्वल टू को मैं 0 से इक्वेट करूँगा, तो यहाँ मेरे पास x इक्वल टू 4 आंसर आएगा। सिमिलरली मेरे पास इधर भी मैं जब x -4 को 0 से इक्वेट करूँगा तो अगेन मेरे पास 4 हो जाएगा। यानी मेरे पास जो रूट्स मेरे पास आएंगे, क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो दोनों कंडीशन में मेरे पास जो इक्वल रूट्स आ रहे हैं, यानी पहले वाले में मेरे पास -4 आ रहा है और -4 दो इक्वल रूट्स आ रहे हैं। सेकंड कंडीशन में भी मेरे पास बच्चों क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और दूसरा रूट्स भी 4 आ रहा है। तो आई होप कि बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे पास क्या है, 4 क्वेश्चन मेरे पास है, इफ़ द इक्वेशन मेरे पास दी हुई है 1 + m² प्लस ब्रैकेट में लगा हुआ है, ब्रैकेट में x² प्लस 2mcx प्लस c² माइनस में a² इक्वल टू में 0 दे रहा है। कह रहा हैज़ इक्वल रूट्स देन सो दैट c² इक्वल टू में a², ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 + m
स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। कहने का मतलब मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई है 1 प्लस एम स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट में है मेरे पास है ये फिर एक्स स्क्वायर, इसके जो इक्वेशन है इसके मेरे पास इक्वल रूट्स हैं तो हमें शो करना है सी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। इक्वल रूट्स की बात कर रहा है बच्चों, तो इक्वल रूट्स में अगेन मेरे पास डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू 0 होता है। तो दैट मीन्स मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0, यानी हमको ये गिवन में दिया हुआ है। तो ये बात आपको बच्चों समझ में आ रही होगी, ये हमें गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो मैं यहाँ पहले b मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चों, मेरे पास b यहाँ पे 2mc है, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ 2mc का स्क्वायर करूँगा क्योंकि b मेरे पास 2mc है, माइनस में 4a मेरे पास बच्चों क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर है बच्चों। फिर c मेरे पास क्या है बच्चों, c मेरे पास कांस्टेंट टर्म होता है, तो c मेरे पास c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर है, c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर है, इसको मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ इक्वल टू में 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू में 0 हमको दिया हुआ है, इक्वल रूट्स कहा गया है। तो बच्चों इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ बच्चों 4m स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ मैं 4 को ब्रैकेट में रहने दे रहा हूँ और अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे मैं c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 1 में, तो यहाँ c स्क्वायर हो जाएगा, फिर m से m स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा प्लस में, तो m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बच्चों। फिर मैं क्या कर दे रहा हूँ माइनस a से 1 में मल्टीप्लाई, तो माइनस a स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, फिर माइनस a स्क्वायर से m में, तो यहाँ माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। फिर अगेन बच्चों मैं क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो माइनस 4c स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा। फिर बच्चों यहाँ माइनस है तो अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 4a स्क्वायर, अगेन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में मेरे पास 0 दिया हुआ है। और यहाँ बच्चों 4m स्क्वायर और c स्क्वायर भी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चों, मैं आशा करता हूँ। तो यहाँ बच्चों 4m स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर मेरे पास बच्चों यहाँ प्लस दिया हुआ है और यहाँ माइनस है, तो मेरे पास जो माइनस 4c स्क्वायर प्लस में मेरे पास 4a स्क्वायर बच्चों, प्लस में 4m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास 0 दिया हुआ है। तो फिर मेरे पास बच्चों में माइनस 4c स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा प्लस 4c स्क्वायर इक्वल टू में मुझे मिलेगा बच्चों 4a स्क्वायर प्लस में 4m स्क्वायर और a स्क्वायर, ये मिलेगा मेरे पास बच्चों। तो 4 में कॉमन ले रहा हूँ, तो 4 मेरे पास c स्क्वायर इक्वल टू में 4 यहाँ हो जाएगा, ब्रैकेट में मेरे पास a स्क्वायर है और यहाँ पे मेरे पास m स्क्वायर और a स्क्वायर बच रहा है बच्चों। तो 4 कैंसिल आउट हो जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पे मेरे पास c स्क्वायर इक्वल टू में मेरे पास यहाँ बच्चों में अगर मैं a कॉमन ले रहा हूँ तो a स्क्वायर और अंदर मेरे पास बच्चों 1 बच जा रहा है, और जो कि मेरे पास यहाँ m स्क्वायर हो जा रहा है, जो कि बच्चों यही हमको प्रूफ करना था, जो कि मेरा प्रूफ हो चुका है, मेरा आंसर आ चुका है। तो बच्चों आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों देख रहे हैं, जो कि एप्लीकेशन बेस्ड है। एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन बेस्ड भी आता है इस चैप्टर से, जो कि हम लोग एक क्वेश्चन देख रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है क्वेश्चन, इन आ 2 डिजिट नंबर द डिजिट एट द यूनिट प्लेस is 5 less than the digit at the 10th place. The product of the digit is 36.
फाइंड द नंबर करा है। तो क्वेश्चन मेरे पास मान लेते हैं बच्चों कि हमको गिवन में जो है 2 डिजिट नंबर गिवन में दिया हुआ है। तो मान लेते हैं बच्चों जो 2 डिजिट नंबर मेरे पास है वो है, लेट, यहाँ लिख लेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर इस, मान लेते हैं बच्चों 10x और प्लस में y। क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों कि जो यूनिट प्लेस है, यानी मेरे पास जो यूनिट प्लेस यहाँ पे y मैंने लिया हुआ है, तो यूनिट प्लेस मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे यूनिट प्लेस इज इक्वल टू y है, मैंने लिया हुआ है। और यहाँ पे एंड टेंस प्लेस मेरे पास क्या है, टेंस प्लेस बच्चों इक्वल टू मेरे पास x है। मेरे पास यूनिट प्लेस बच्चों मैं ले लिया है कि y है और टेंस प्लेस मैंने x लिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन मुझसे कह रहा है बच्चों जो यूनिट प्लेस है वो टेंस प्लेस से 5 कम है, यानी जो मेरे पास यूनिट प्लेस y है वो टेंस प्लेस से 5 कम है, यानी मैं टेंस प्लेस में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तब मेरे पास यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि कह रहा है क्वेश्चन यूनिट प्लेस जो मेरे पास है वो टेंस प्लेस से 5 कम है। तो टेंस प्लेस में मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो ये इक्वल हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी बच्चों। और मुझे गिवन में ये चीज़ मुझे गिवन में दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है। और नेक्स्ट मुझे कह रहा है बच्चों जो डिजिट का मल्टीपल है, डिजिट का जो हमें मल्टीपल दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट वो हमें दिया हुआ है इक्वल टू में 36 है, यानी जो डिजिट मेरे पास है उनका मल्टीपल यानी x और y जो है उनका मल्टीपल जो मुझे दिया हुआ है वो 36 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में y के प्लेस पे मैं बच्चों रख दे रहा हूँ x माइनस 5 रख दे रहा हूँ, क्योंकि हमें y इक्वल टू x माइनस 5 कंडीशन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू में 36 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा मैं अगर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू में 36 हो जाएगा। ये आपको बात को समझ में आ रही होगी बच्चों, आप समझ रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x और इसको मैं ले रहा हूँ तो 36 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। बच्चों मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं क्या करूँगा इसको फिर अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मेरे पास फैक्टर मेथड है उससे मैं इसको सॉल्व करूँगा और x की वैल्यू यहाँ पहले हम फाइंड करेंगे। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रहा हूँ तो यहाँ 2 वैल्यू मेरे पास x की आएंगी। तो बच्चों हम सॉल्व कर रहे हैं, देखिएगा आप लोग। तो यहाँ अगेन माइनस 5x को मैं मिडिल टर्म है इसको मैं स्प्लिट करूँगा, जैसा कि मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं। तो एक्स स्क्वायर मेरे पास है बच्चों, तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों 5x को मैं क्या करूँगा इसको स्प्लिट कर रहा हूँ मैं। तो इसको जो स्प्लिट करेंगे बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ 9x और मैं इसको 4x लिख सकता हूँ और यहाँ माइनस में 36 इक्वल टू में 0 है बच्चों। आई होप ये बात समझ आ रही होगी। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, क्योंकि लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का मल्टीपल मेरे पास ये आना चाहिए। तो लास्ट टर्म और फर्स्ट का मल्टीपल 36 हो रहा है माइनस का, तो 9 और 4 का भी मल्टीपल 36 हो रहा है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों यहाँ मैं x ले लूँगा कॉमन, तो अंदर मेरे पास बचेगा 9 और यहाँ मैं बच्चों ले रहा हूँ प्लस में 4 ले रहा हूँ कॉमन। तो यहाँ मेरे पास x और यहाँ पे 9 इक्वल टू में 0 बच रहा है। तो अगेन x माइनस 9 हो जाएगा और यहाँ पे x और प्लस 4 हो जाएगा बच्चों इक्वल टू में 0। यानी मेरे पास बच्चों जो x की जो वैल्यू आएंगी, यानी मैं एक बार
x माइनस 9 को इक्वेट करूँगा 0 से, और एक बार x प्लस 4 के इक्वेट करूँगा तो एक बार मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी +9 की, और दूसरी बार जो वैल्यू आएगी वो आएगी -4 की। तो बच्चों -4 जो मेरे पास x इक्वल टू -4 है, तो वो वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, क्योंकि जो वैल्यू मेरे पास आएंगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए। बट x इक्वल टू -4 जब हम रखेंगे वैल्यू में, यानी यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इस वजह से हम x इक्वल टू -4 को कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बच्चों में यहाँ मेरे पास जो मैंने इक्वेशन मैंने माना था, वहाँ मैं मान लेते हैं मेरे पास y इक्वल टू मेरे पास था x -5 था, उसमें मैं x की प्लेस पे मैं 9 पुट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ y की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे 9 - 5 है, तो इक्वल टू में 4 हो जाएगा। यानी मुझे बच्चों x इक्वल टू 9 मिल चुका है और y इक्वल टू 4 मिल चुका है। मैं अब जो मैंने यूनिट प्लेस जो लिया है वो मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और मेरे पास नंबर आ जाएगा। तो मेरे पास जो मैंने नंबर कंसीडर किया था बच्चों, मैं 10x और प्लस में y कंसीडर किया था। तो x की वैल्यू में यहाँ 10 और मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा बच्चों, और y के प्लेस में 4 पुट कर दूंगा। यानी मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी 90 और प्लस में 4, यानी मेरे पास 94 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। यानी यही मेरे पास नंबर है, यही क्वेश्चन में कहा गया। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा 94 आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, और मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने इस वीडियो का जो PDF है बच्चों, मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दिया है टेलीग्राम का, वहाँ से जाके बच्चों आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, और जिससे इस वीडियो का जो PDF है वहाँ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।